हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर जो क्लास 10 से रिलेटेड पार्ट 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास ये इसमें 13 चैप्टर दे रखा है लेकिन 12 चैप्टर है न्यू मैथ के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो इसीलिए इसमें से आपको मोस्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक विशेष बात, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार सहित दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। शांता किसी शहर में एक उद्योग चलाती है और यदि एक शहर घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है, यदि इस शहर के आधार की विमाएं 7 × 15 मीटर हैं तो या तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 1 मीटर है तो शहर में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन ज्ञात करने हैं। यदि मान लें कि आपके पास एक मशीन रखी हुई है, वो 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शहर के 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर की औसत से स्थान घेरता है, तो शहर में कितनी हवा होगी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए आपके पास कब कैपेसिटी बना देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई शेड है, शेड का मतलब होता है घनाभ के आकार का। घनाभ के आकार का मतलब कैसे होगा, वो आपके लिए मैं आकार बना दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का एक शेड है, उसको मैं आपके लिए बना के तैयार कर रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना, उसको आपको बनाना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि घनाभाकार कैसे होगा। ठीक है, देखिए बेलन के आकार है ना, उसके ऊपर अर्धरोपित बेलन है, अर्ध बेलन है सॉरी। तो बेलन आपके पास कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे, मतलब इस पर ऐसे अर्धरोपित है वो। ठीक है बच्चों, अभी जस्ट वेट करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला ये पुट अप नहीं है, या फिर आप इसे भी मान सकते हो, कोई सी भी एक रेखा माननी है। मतलब आपको जैसे कि आपने इस वाले को ना लेकर आपने लिया ये वाला। ठीक है बच्चों, क्या लिया आपने, ये लिया, तो आपने यहाँ से ये लिया है तो कुछ ऐसे बनेगा इसमें। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपको कुछ सो ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको, अब तो बन गया है ना, देखो जरा ध्यान से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पुट अप हो गया ना ऐसे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और सेकंड जो आएगा, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, इसी से पता चल रहा होगा ये बेलन के आकार का है। दिख रहा है ना, ये वाला नहीं है, रेड रेड जो हो रहा है वही देखिए आप। ठीक है, बेलन के आकार का एक परत आपके सामने दिखाई दे रही है, एक उसके बाद जस्ट पीछे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे आप भले ही ऐसे डॉट 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 से दर्शा सकते हो कि आप इसके बाद क्या है कि ये बेलन अर्धरोपित या आरोपित है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर सेट करते हैं, इसमें करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लिया है तो लिखना है हमें। दिया है हमारे पास जो भी है, घनाभ के आकार की, घनाभाकार की, घनाभाकार भाग की विमाएं या घनाभाकार विमाएं 7 मीटर × 15 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है घनाभाकार की, जो ऊंचाई है घनाभाकार भाग की ऊंचाई, सपोज करो आपके पास घनाभाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी, 8 मीटर। ओके बच्चों, 8 मीटर। अब हमें निकालना है इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हवा का आयतन। तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ रहा है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आपके पास आयतन की बात कर रहा है तो आयतन में क्यूब आएगा, तो घनाभ का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, ये अर्ध बेलन का आयतन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा है कि ये वाली जो भुजा होगी, सपोज करो ये आपके पास कितनी होगी, ये 8 होगी। ओके, ये 8 होगी, और ये वाली जो रो होगी वो कितनी होगी, ये वाली रो होगी आपके पास, लंबाई है ये तो 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये चौड़ाई है इसकी, तो ये कितनी आएगी, 15 मीटर। ओके, ये 15 मीटर आ जाएगी क्योंकि ये लंबाई हो गई, और यही अर्धबेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ओके, तो अर्धबेलन की त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी, अर्धबेलन की त्रिज्या आपके पास हो जाएगी, देखो तो बच्चों आपके पास 7/2 अर्धबेलन की आ गई, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आपके पास अब इसकी बेलन की ऊंचाई आपके पास 15 मीटर है। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे इसकी लंबाई 15 मीटर है, तो सेम कंडीशन इतनी ही लंबाई इसकी होगी 15 मीटर। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर, तो इसीलिए आप लिखो यहाँ पे 15 मीटर हो गई। तो अर्ध बेलने की त्रिज्या हो गई, सभी का आ गया। अब हमें लिखना है हवा का आयतन। हवा का आयतन V वॉल्यूम होता है, इजिकल टू आपके पास आ जाएगा घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन, प्लस अर्धबेलन या बेलन का आयतन लिखो, सॉरी बेलन का आयतन, अर्धबेलन का आयतन अर्थात उसका हाफ हो गया 1/2 और बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखिए LBH हो जाएगा आपके पास क्या, LBH आपके पास घनाभ का आयतन है, 1/2 पाई r स्क्वायर है, आपके पास क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। L आपके पास दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है आपके पास, L क्रॉस B लिख सकते हो आप इसे। तो 7 × 15 × 8 मीटर ऊंचाई प्लस 1/2, ध्यान दीजिए थोड़ा, इंटू में 22/7 पाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों, गुणा आर स्क्वायर आपके पास 7/2 ही ले लेते हैं, गुणा 7/2, या कोई स्क्वायर है 2 बार बोल दिया है। एच आपके पास कितना दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान दीजिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा ये, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, नहीं और नहीं कट रहा है इसमें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा डायरेक्ट। पन्ना 8 120 होता है, ठीक है, प्लस इतना कितना हो जाएगा यहाँ पे 1177 गुणा 15/4। ओके बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, इसका कितना आ जाएगा आपके पास 7 से 0, 7 दूनी 14, 7 1 7 और 1 8, ठीक है बच्चों, प्लस इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, पन्ना 7 105, पन्ना 7 105, 105 और 10 105 और 10 115 हो जाएगा, 105 और 10 115 हो जाएगा। इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 840 प्लस पन्ना 7 105 कि 5 यहाँ से लगी 10 और पन्ना 7 105 और आपके पास 10 बच रहा है, तो वो मैंने आपके लिए कितना कर दिया 105 और 10 आपके पास 115 हो गया। 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 के 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका डिवाइड मैं आपके पास कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए हवा का आयतन आपके पास क्या आ गया 840 प्लस 288.75, इसको जोड़ दोगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका डिवाइड इसमें कर दिया है, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो 75 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट बाद 8 की 8 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए 8 की 8 हो जाएगी, 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 और 4 12, 8 हो तो 10 और 1 11, ठीक है, यही आएगा। ओके, तो इतने मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर है, हवा का आयतन इतना आ जाएगा। ओके, अब निकालते हैं सेकंड केस, इसका सेकंड केस देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए, देखते जाइए आप, और इसे आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है बच्चों। ये हो गया, सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस आपके पास क्या बोल रहा है उसे ध्यान दीजिए। सेकंड केस कह रहा है यदि मान लें कि एक सैड जो भी है वो इतना घेर रहा है, ठीक है, 300 मीटर का 20 सेमी का है और 0.08 मीटर क्यूब औसत से स्थान घेरते हैं, तो सैड में कितनी हवा होगी। आपको ये इतना एरिया निकाल के और जो निकाला है भी जस्ट हवा का आयतन, इसमें से उसको माइनस कर देना है या घटा देना है, तो आपका सेट का आयतन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए लिखते हैं यहाँ पे आपके पास दिया है, फिर से देखो, माना है जो भी है, माना है कि हमने जो भी माना है वो क्या माना है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपने देख तो लिया है सवाल, उसी में देख लेना, ठीक है बच्चों, उसको आप उतार लेना थोड़ा, सॉरी मैं कह रहा हूँ, तो आपको नोट कर लेना उसको, सॉरी, ठीक है। तो देखिए आपके पास 300 है, तो 300 मीटर क्यूब में 300 मीटर क्यूब है आपके पास, ये तो आपके पास कितना है स्थान घेर रही है, ये स्थान घेर रही है, मतलब स्थान, ठीक है बच्चों, इतना लिख के स्थान लिख दो आप, इसे स्थान घेर रहा है। और आपके पास सेकंड केस आता है, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं तो आप लिख दो सैड में हवा का आयतन,
शेड में हवा का आयतन। ओके, शेड में हवा का आयतन अगर निकालना चाह रहे हो तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, जो हवा का आयतन है उसमें से आपको घटाना पड़ेगा 1128.75 माइनस करोगे आप 300 प्लस, और जो भी है आपके पास 20 सिरेमिक वाला है ये वाला, ये 20 सिरेमिक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इतने का, क्योंकि एक सिरेमिक इतना एरिया घेर रहा है, तो 20 सिरेमिक कितना घेरेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन उसको आप काउंट कर दोगे उसमें। ठीक है बच्चों, तो 20 गुणा 0.08 और ये हॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, इतना ही रहेगा। एंड आपके पास कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करोगे आपके पास 1128.75 माइनस कोष्टक में 300 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा बताओ, ध्यान दीजिए। देखिए जीरो से आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो को तो छोड़िए आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए पहले तो, 2 अट्टे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें हो गया। अब कितने अंक बाद है, पॉइंट है 2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे 1128.75 माइनस इसको आप जोड़ोगे तो 301.60 आएगा। अब इसको घटाओगे तो आपके पास मिलेगा, ये बाहर निकल गया ये समझो, तो 5 में से 5, 7 में से 1 पॉइंट लग गया आपके पास, और 8 में से निकल गया तो 7 बचे 2, और आपके पास ये बचेगा 8। ठीक है बच्चों, 827.15 बच रहा है मीटर क्यूब, इतना आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, ये सवाल उतार लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास, एक इंजीनियर विद्यार्थी रचित द्वारा एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल को, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचित द्वारा बनाए गए अंतविष्ट हवा का आयतन। ठीक है बच्चों, जो भी आपके लिए डिस्टर्ब हो रहा है मुझे माफ करना है इसके लिए, आज दीपावली है तो इसीलिए ऐसा डिस्टर्बेंस रहेगा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ठीक है बच्चों, देखिए इतना आपको थोड़ा बहुत कंफर्म करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको इतना तो देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत शोर तो होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, देखो बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके लिए ये चित्र है। ठीक है बच्चों, इसमें त्रिज्या इसकी आधी हो गई, इसी की बेलन की और इसकी जो शंकु की दोनों की बराबर त्रिज्या है, बट इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर थी, इनकी 2 सेंटीमीटर है दोनों की, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए 4 सेंटीमीटर घटकर कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, शेष ऊंचाई किसकी रह गई, बेलन की। ओके बच्चों, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या इजिकल टू आपके पास आर स्मॉल आर ले सकते हो, या फिर वही त्रिज्या है तो 3/2 इजिकल टू 1.5 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई, शेष बेलन की ऊंचाई लिखो आप, शेष बेलन की ऊंचाई सॉरी ब्रो, देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, शेष बेलन की ऊंचाई इजिकल टू आपके पास 12 में से कितना घट जाएगा, 2 + 2 इजिकल टू घटाने पर 8 सेंटीमीटर आपके पास शेष बेलन की ऊंचाई रहेगी। शंकु की ऊंचाई आपके पास बताओ, शंकु की त्रिज्या बताओ। ठीक है बच्चों, शंकु की त्रिज्या बताओ 3/2 है। शंकु की ऊंचाई बताओ, शंकु की ऊंचाई एच डैश मानो, इसको एच डैश मानोगे ये एच हो जाएगी। ओके बच्चों, एच डैश इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, मतलब अलग अलग शंकु हैं, या तो अलग अलग शंकु हैं तो इसीलिए आपके पास 2 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा, 2 शंकु हैं तो वो तो आपके पास कैपेसिटी बन गई ना। ठीक है, उसका डबल कर देना आप। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास, तो आपको लिखना है अब रचित द्वारा बनाए गए मॉडल का हवा का आयतन। ठीक है, तो हवा का आयतन आपको ये पूरा निकालना है। हवा का आयतन इक्वल टू होता है शंकु का आयतन इसका 2 गुना कर दो तो 2 शंकुओं का आ जाएगा, प्लस बेलन का आयतन। अब ये हो गया, और कुछ है, और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे।
देखिए बच्चों अब निकालते हैं इसको। तो आपके पास दो कोष्टक में शंकु का आयतन आपके पास कितना दे रखा है, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चों, एच डैश हो जाएगा, आर स्क्वायर वही है, एक ही सिंगल आर है तो इसीलिए आपके पास स्मॉल आर की दोनों की त्रिज्या इक्वल हो गई है। ओके बच्चों, तो आपके पास 1/2 पाई स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच आपके पास बेलन की हो गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग पर हम निकाल देंगे यहाँ पे 2 कोष्टक में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 इसमें डिवाइड कर देंगे और इसमें से जो कॉमन आएगा उसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो कॉमन आ रहा है उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच में से आपके पास पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरा। अब जो भी बच रहा है उसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया है तो आपके पास बचेगा क्या, 2 कोष्टक में 1/3 एच डैश, ठीक है, प्लस यहाँ पे एच बचेगा। ओके बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वह आपके पास पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे आपके पास 2/3 एच डैश आपके पास कितना दे रखा है, मैंने बताया था एच डैश 2 सेंटीमीटर है, तो एच डैश इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस एच आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ओके, सॉल्व करिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, गुणा आर स्क्वायर आपके पास कितना दे रखा है 3/2 गुणा 3/2। ओके बच्चों, फिर आपके पास जो आएगा वो है 4/3 प्लस 8। ठीक है बच्चों, इसका आपका क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 बार 11 33 गुणा 3/7 दूनी 14। ओके बच्चों, 7 दूनी 14, इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, इसका लासा 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 रखिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको आपके पास 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा। ओके बच्चों, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज दीपावली है, मैं आपको बार बार कहूँगा इस बात को, तो इसलिए इसके लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी। ठीक है, तो 3 से 4 हो जाएगा प्लस 8 दिया 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका कितना हो जाएगा 33 गुणा 3/14 गुणा 24 और 4 28/3, 3 से 3 डिवाइड कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 बार कट गया, तो 33 में गुणा आप कर दीजिए 2 में, तो आपके पास आ जाएगा 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर है। ओके बच्चों, ये आपके पास आंसर हो चुका है, एंड आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास हवा का आयतन आ गया। ओके बच्चों, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इस आप यहीं हमें इस बार एंड करते हैं, सॉरी, क्लास को। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।